प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का नया टॉपिक लेके आपके सामने हैं। आज का जो प्रश्नावली 5 है, जिसमें कई बच्चों के बहुत सारी दिक्कतें थी, उस टॉपिक को लेके आज कुछ करवाएंगे। 5 जो टॉपिक है वो क्या है? देखो, आंकड़ों का प्रबंधन है। क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ने से पहले अपने क्या काम करते हैं? कुछ परिचय सीखते हैं। क्या सीखें? इसका परिचय, इंट्रोडक्शन सीखें कि स्टार्ट में टॉपिक में क्या क्या दे रखा है आपके पास, मतलब प्रश्नावली चैप्टर में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में समझें। सबसे पहले देखो, नाम से पता चलता है कि आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े क्या है? सबसे पहला जो प्रश्न अपना यहीं से आता है, हर विद्यार्थी के दिमाग में होता है कि आंकड़े क्या होते हैं। क्या होते हैं आंकड़े? आंकड़े होते हैं जैसे सूचनाओं का एकत्रण करना। अपने जैसे सूचना इकट्ठी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। मतलब एकत्रित की गई सूचना क्या कहलाते हैं? आंकड़े या डाटा कहलाते हैं। आंकड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाटा। तो आंकड़े होते हैं सूचनाओं का एकत्रण करना। जैसे छोटा उदाहरण लेके आप खुद ही समझ लो कि जैसे आपके स्कूल में 250 विद्यार्थी हैं। क्या है? आपके स्कूल में 250 विद्यार्थी हैं। अब 250 विद्यार्थियों में से लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं? मान लेते हैं कि जो लड़कियां हैं उनकी संख्या हो गई आपके पास, जैसे 100 लड़कियां हैं, और लड़के कितने हैं? 150 आपके लड़के हो गए। तो ये जो संख्यात्मक जो मान है, इनको आपने क्या किया? इकट्ठा किया, आपने जानकारी जुटाई है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? आंकड़े बोले जाते हैं। अब आंकड़ों के बाद में मेन दिक्कतें कहाँ आती है? जब आपके पास आंकड़े बहुत सारे हो जाएं। बहुत सारे मतलब जब आपके पास आंकड़े इस प्रकार से आ जाए कि आपके जैसे कक्षा में कितने 60 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं। उन्होंने कोई परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद हर विद्यार्थी के नंबर आपको मालूम है जैसे अलग अलग आते हैं भी, किसी के ज़्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे। तो जैसे 60 विद्यार्थियों के अंकों को बार बार लिखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को छोटा करने के लिए, उन संख्याओं को जल्दी से और एक जगह लिखने के लिए अपने क्या बनाते हैं? वर्ग बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल या वर्गीकृत। जब आप उनका वर्ग बनाते हो या वर्गीकृत करते हो, वो कहलाते हैं वर्गीकृत आंकड़े। जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी, उदाहरण के तौर पर लिख देता हूँ। जैसे एक विद्यार्थी के 5 नंबर आए 20 में से, एक विद्यार्थी के 15 आए, एक के क्या आए? 2 आए, एक के आगे आपके पास 3, एक के 7 आ गए, एक के 18 आ गए, एक के 17 आ गए। ऐसे बहुत सारे आपके पास कितने? 60 विद्यार्थियों के आंकड़े हैं। तो इनका एक समूह बना लेते हैं। समूह में अपने क्या गिनने में सुविधा रहती है। जैसे पहला समूह बना लिया अपने 0 से 2, फिर बना लिया 2 से 4, 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ऐसे अपने क्या समूह बना के फिर काउंट कर लेते हैं भाई। फिर उनको काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लो एक विद्यार्थी 2 का और है, तो देखो 0 से 2 वाले कौन है? एक विद्यार्थी ऐसा है जिसका 1 नंबर भी आ रहा है, तो 0 से 2 के बीच में कौन कौन आ जाएंगे? है ना, ये जैसे काउंट हो जाए। जैसे मान लो आपके पास ये हैं 0 से 4 वाले, तो उनकी संख्याओं को काउंट करके इनके सामने लिखते चलते हैं। तो ये कहलाता है आंकड़ों का वर्गीकरण या वर्गीकृत आंकड़े। ये कब काम में लेते हैं? जब संख्यात्मक मान जो आपके पास आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएं, बहुत सारे फैले हुए रूप में हो, तो उनको क्या इकट्ठा करने के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण करवा लिया जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। तभी आपने देखा कि ये वर्ग अंतराल वगैरह कहाँ से आते हैं। तो वर्ग अंतराल वगैरह क्या होता है? आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए उन दिए गए आंकड़ों को देखते हुए अलग अलग वर्गों में तोड़ लेते हैं। जैसे 0 से 2 है, कई जगह आपको मिलेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे
तो इन आंकड़ों में ये जो 10 लिखा, जैसे मान लो 0 से 10 वर्ग है, तो ये जो 10 है वो क्या कहलाती है? ऊपरी सीमा कहलाती है। क्या कहलाएगी? ऊपरी सीमा कहलाती है। और 0 लिखा हुआ है जो क्या कहलाती है? निम्न सीमा। जैसे 10 से 20 आ गए तो 20 तो क्या कहलाएगी? ऊपरी सीमा, और 10 क्या कहलाएगी? निम्न सीमा कहलाती है। अब आंकड़ों का वर्गीकरण कर लिया अपने, इकट्ठे कर लिए, देख लिए सारे आंकड़े। उसके बाद अपने पास आता है आंकड़ों का आलेख। क्या होता है? आलेख। आलेख का मतलब होता है चित्र, चित्र के द्वारा समझाना। अब इसमें आंकड़ों के आलेख में 2 तरह के हैं। एक तो अपने हैं, क्या बोलते हैं? आयत चित्र। क्या बोला जाता है? आयत चित्र। दूसरे होते हैं वृत्त आलेख। क्या होता है? वृत्त आलेख। वृत्त आलेख का जो दूसरा नाम है उसको पाई चार्ट भी बोलते हैं। मतलब ये गोल राउंड के अंदर होते हैं, है ना, ऐसे यूँ बटे हुए होते हैं ये आंकड़े, अलग अलग जैसे डिजाइन बना के उसमें अलग अलग भागों को दर्शाया जाता है। तो ये पाई चार्ट कहलाते हैं, वृत्त आलेख कहलाते हैं। और एक होते हैं अपने पास आयत चित्र। आयत चित्र में भी एक तो होता है सिंपल आयत चित्र होता है, एक आ जाता है अपने दोहरे दंड आलेख। आयत चित्र का दूसरा नाम क्या है? दंड आलेख। डंडे होते हैं इनमें, दंड आलेख होते हैं। मतलब इस प्रकार से देखो, जैसे ये हो गया आपके पास, ठीक है, इसमें ऐसे आयताकार चित्र बने होते हैं। दूसरा जैसे मान लो इससे थोड़ा ऊपर चला गया, एक इससे छोटा हो गया, तो इस प्रकार से आयत चित्र होते हैं आपके पास। अब आयत चित्र में ये वर्गों के अंदर बटे होंगे। जब आपके पास आंकड़े वर्गों के अंदर बटे होते हैं तो उन्हीं के क्या बनते हैं? आयत चित्र बनते हैं। अगर जिसका वर्ग अंतराल में वर्गीकृत आंकड़ों को आप नहीं कर पाते हो तो वहाँ आपका आयत चित्र नहीं बनता है। आयत चित्र के लिए आंकड़ों का जैसे वर्गीकरण हो गया तो अपने जैसे ग्रुप बना लेते हैं कि भाई 0 से 10 वाले कितने, है ना, 0 से 10, 10 से 20 वाले, 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले। ऐसे इन वर्गीकृत आंकड़ों का ही क्या होता है? आपके पास आयत चित्र होगा। और वृत्तीय आलेख हैं तो इनमें क्या होता है कि आपके पास जो आंकड़े होते हैं, जो आंकड़े होते हैं उनको क्या है, एक वृत्त के आलेख में उसके संपूर्ण भाग में से कुछ भाग को दर्शाने के लिए, जैसे मान लो पूरी कोई घटना है, उसमें से 10% लोग, जैसे मान लो एक गांव है, गांव के अंदर क्या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों में से 10% लोग तो क्या है, जैसे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और 40% ऐसे लोग हैं जो क्या है, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो ये जो आयत चित्र होता है, सॉरी, ये जो वृत्त आलेख होता है, पाई चार्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, संपूर्ण के कुछ हिस्से को दर्शाता है। और ये जो आप ये टुकड़े बनाते हो इनको क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। इनको क्या बोला जाता है? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंडों के द्वारा आपको ये बनाने होते हैं। अब इनका ये जो त्रिज्य खंड बनता है, जैसे मान लो आपने एक वृत्त बनाया, वृत्त बनाने के बाद आपने 2 त्रिज्याओं को मिलाया, क्या बना? त्रिज्य खंड बन गया। त्रिज्य खंड में ये जो केंद्र पे आंतरिक कोण होता है इसको निकालने का एक प्रोसेस होता है, इसका एक सूत्र होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि केंद्रीय कोण, इस कोण को क्या बोला जाता है? केंद्रीय कोण। कैसे निकलता है? जो घटक आपको दे रखा था उस घटक का मान, घटक मतलब जैसे मान लो क्रिकेट खेलने वाले हो गए, जो भी है, और कुल मान मतलब कुल जनसंख्या या कुल लोग, वो रखा जाता है नीचे। और गुणा किसकी करवाई जाती है? 360 की। 360 की गुणा क्यों करवाई जाती है? क्योंकि भाई पूरा एक सर्किल जब आप पूरा कवर करोगे तो पूरा कोण कितने का आ जाएगा? 360 डिग्री का आ जाएगा। अब एक इस चैप्टर में आगे चलते चलते एक समस्या और आती है कि प्रायिकता के कुछ प्रश्न है, गिनती के 1-2 प्रश्न है वो डाले हुए हैं। अब प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है संभावना। प्रायिकता शब्द आता है जैसे प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? संभावना होती है। क्या होती है? संभावना। जैसे आप एक सिक्के को उछालते हो, क्या करते हो? एक सिक्के को उछालते हो, तो जैसे आप सिक्के को उछालोगे तो उस पर संभावना आ जाती है, या तो उस पर क्या आएगा? हेड लिखा हुआ आएगा, या उसमें क्या लिखा हुआ? टेल लिखा हुआ आएगा। तो वो संभावना अपने आइडिया लगाते हैं कि भाई सिक्का उछाला, मेरे पास क्या आएगा? हेड आएगा। अब हेड आए नहीं आए
वो एक अलग घटना है। तो इसीलिए इन घटनाओं को, जो सिक्का आप उछाल रहे हो, जो आप एक्सपेरिमेंट प्रयोग आप करते हैं, उन प्रयोगों को बोला जाता है यादृच्छिक। क्या बोला जाता है? यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी खुद की नहीं, वो प्रयोग जो होता है उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हेड या टेल। जैसे आपने सिक्के को उछाला तो हेड या टेल आना उसकी इच्छा पर निर्भर है, न कि अपनी इच्छा पर। अपने तो चाहते हैं भी अपने जीते हैं, परंतु ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रयोग में आपको ये कन्फर्म होता है कि या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। अब पक्का पता ये नहीं रहता है कि हेड आएगा या टेल ही आएगा। तो जैसे ही मान लो किसी भी घटना की आपको क्या निकालनी हो, प्रायिकता निकालनी हो, तो उस समय ऊपर तो क्या रखते हैं? अनुकूल घटना। अनुकूल घटना, नीचे क्या लिख लेते हैं? कुल घटनाएं। अनुकूल बटा कुल, कुल मतलब जितनी संभावना हो, जितने बन सकते हैं। जैसे मान लो सिक्के को आपने उछाला, सिक्के को उछाला तो आपको कुल घटना तो मालूम होगी, जिसे एस के द्वारा लिखते हैं। या तो उस पर क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि प्रायिकता बताओ, तो प्रायिकता को पी के द्वारा लिखते हैं भाई। पूछ लिया कि प्रायिकता बताओ हेड आने की, क्या बताओ? बार पी लिखा, उसका मतलब क्या है? प्रायिकता बताओ किसकी? अंदर एच लिखा मतलब हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो उस कंडीशन में अपने देखते हैं कि हेड तो एक ही बार लिखा होता है। अनुकूल घटना, अनुकूल मतलब सिक्के पर हेड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? एक ही जगह लिखा होता है। बट्टे में कुल, कुल मतलब कितने संभावना हो सकती है? या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितनी संभावना होगी? 2। तो देखो साफ पता चल गया। प्रायिकता बहुत आसान है। तो हेड आने की जो प्रायिकता है वो क्या है? 1/2 आ जाती है। तो इसे बोलते हैं प्रायिकता। इस प्रकार की आपकी प्रायिकता आती है। तो कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में यही है, लगभग आंकड़े हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण है। वर्गीकरण करते वक्त जब आंकड़ों का आप वर्गीकरण करवाते हैं, उस समय कई बार प्रश्न में पूछता है कि बारंबारता सारणी बनाओ और मिलान चिन्ह बनाओ। क्या बनाओ? बारंबारता सारणी और मिलान चिन्ह बनाओ। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे आपको समूह दे रखा है, क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे। ये तो क्या है? समूह है, वर्ग है। साथ में इसकी क्या लिख देते हैं? बारंबारता। क्या लिख लेते हैं? बारंबारता। बारंबार मतलब कितने बार वो इनके बीच वाला अंक आया हुआ है। जैसे मान लेते हैं 2, 3, 7, यूँ है। अब अपने को बनाना होता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह की एक खासियत देखो, 4 डंडी सीधी होती हैं, 4 तक। 1, 2, 3, 4। अगर 4 तक बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 बनाते हैं, उस समय इनको एक ऐसे तिरछी लाइन के द्वारा काट देते हैं। ये दर्शाता है 5 को। तो 4 तक तो सीधी लाइन है, 5 को फिर यूँ काट दे। अब मान लो आपको 7 बनाना है, तो 5 तो बनेगा ऐसे, 6 और 1 7, 5 और 2 क्या हो गया? 7 हो गया ना। तो 7 बनेगा। इस प्रकार से आपका। तो अब मिलान चिन्ह बनाते हैं। जैसे 2 लिखा हो तो 2 में तो अपने क्या करेंगे? सीधी 2 डंडी कर दी। 3 लिखा हो तो सीधे आप क्या करें? 3 डंडियाँ बना दो। 7 लिखा हुआ है तो अपने क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, ये कट कर दिया, 6 और 1 क्या बना लेते हैं लास्ट? 7। तो ये आपके पास क्या है? ऐसे मिलान चिन्ह आपको बनाने होते हैं। कब? जब वर्गीकृत आंकड़े आ जाएं, उस समय आपको ये टेबल बनाने का वो प्रश्न ज़रूर पूछता है। जैसे एक प्रश्न अपने ले लेते हैं। प्रश्न मैंने लिखा भी एक किताब का ही आपके। जैसे एक प्रश्न आपको दे रखा है, ये इस प्रकार का, ये वाला प्रश्न देखिए। ये कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्न प्रकार दे रखी है। 30 मजदूर हैं, उनके एक सप्ताह में जो मजदूरी मिलती है उसको लिखा हुआ है। किसी मजदूर को 830 रुपये दिए जा रहे हैं, किसी को 835, किसी को 890, 810, 835, 836, 869, 845, ऐसे करके 840 तक। कुल मिला के आपको क्या दे रखे हैं? सभी जो मज़दूर हैं, जितने भी 30 मज़दूर हैं, उन सब की जो मज़दूरी है एक सप्ताह की, वो लिख के दे रखी है। अपने को इसके अंदर बनाना क्या है? ये कह रहा है कि आप क्या बनाओ? मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतराल भी दे दिए अपने को। किस प्रकार बनाओ? 800 से 810। वैसे अपने को मालूम है कि 800 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सभी मज़दूरों की जो मज़दूरी है वो 800 से ऊपर है। जैसे 800 है, किसी की 810 है, किसी 820 है, 890 है।
तो 900 तो है ही नहीं, तो 800 से लेके हाईएस्ट जो इसका अंक है वो क्या है, 900 तक ले लेते हैं। 900 नहीं है, लगभग मेरे आइडिया से 800 जो 98 है वो सबसे बड़ा मान है। तो इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि आप जो वर्ग अंतराल है उसको इस प्रकार लो, 800 से 810 लो। तो अपने एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो बारंबारता सारणी के लिए जो जैसे इसने कहा है कि वर्ग बनाओ, तो वैसे अपने क्या बनाए, सबसे पहले वर्ग बना लो। वर्ग लिख सकते हैं या लिख सकते हैं क्या, समूह। अब वर्ग कैसे बनाने, ये कह रहा है 800 से बनाओ, 10-10 का गैप रखो भाई, 810। अब 810 के बाद में क्या आएगा, 820। इसी प्रकार 820 के बाद क्या आएगा, 830। फिर 830 से लेके 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870। फिर क्या जाएगा, 870 से 880, और 880 से 890, और अब क्या जाएगा, 890 से पूरा 900। 900 से ऊपर है ही नहीं, देखो लास्ट है आपका 890। 900 क्यों लिया है, क्योंकि 898 भी है, तो वो 890 से बड़ा हो गया, तो भी है। अब अपने क्या लेते हैं, बारंबारता। क्या लिख लेते हैं, बारंबारता। अब बारंबारताओं में आपको गिनना होता है। कैसे, 800 से 810 के बीच में कितने लोग हैं, देखो देख लेते हैं भाई। 800 से लेकर 810 के बीच में देखना है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपके पास कितना, एक ये वाला, उसके बाद दो, दो के बाद और आगे चलते हैं, दो के बाद एक के ऊपर छोड़ के 810, तीन हो गए। तो बारंबारता 800 से 810 वाले क्या हो गए, तीन। फिर इसी प्रकार ढूंढते चलते हैं, 810 से लेके 820 वाले हो गए दो। फिर 820 से 830 वाले में एक। फिर आपके पास आ जाएगा 9। फिर आ जाएगा 5। फिर आएगा आपके पास एक। फिर आ जाएगा आपका 3। फिर आएगा एक। फिर एक, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 4। ये बारंबारता अपने यहाँ से देख के इनको काउंट कर करके यहाँ बना के लिख दिया। बारंबारता लिखने के बाद में अब बारी आती है अपने किस चीज़ की, अब आती है मिलान चिन्ह की। क्या बनाओ, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह बना लेते हैं भाई। अब देखो तीन है, तीन का तो मैंने आपको समझाया था, तीन डंडी। दो लिखा हुआ है, दो डंडी। एक लिखा हुआ है, एक डंडी आप बना दे। 9 लिखा हुआ देखो, तो 1 2 3 4 और ये 5, 5 हो गया ना। और कितने बनाने, 4। 1 2 3 4, तो 5 और 4 क्या हो गए, 9। 5 के लिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर एक के लिए एक डंडी। 3 के लिए 1 2 3, एक के लिए एक। फिर यहाँ 1 4 बनाना है, तो आप क्या लिखें, 4 डंडी, 1 2 3 और 4। ये इस प्रकार आपने क्या बना लिए, मिलान चिन्ह। अब ये जो प्रश्न आपका सही है या नहीं है, उसके लिए एक काम करें, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो बारंबारता लिखी है वो क्या बिल्कुल सही है। आप इनका योगफल करवाओ, और योगफल 30 आना चाहिए। कारण क्या है, कारण ये है कि श्रमिक आपको कितने दे रखे हैं, स्टार्ट में 30 श्रमिक दे रखे हैं, तो इन बारंबारताओं का योग क्या रहना चाहिए, 30 आना चाहिए। अगर इनका योग, योग मतलब आपको क्या करना है, जोड़ना भी। बारंबारताओं को क्या करना है, जोड़ना। जैसे आपने जोड़ा, और जोड़ते ही आपके पास इनका योग 30 आ जाए, तब अपने कह पाते हैं कि भाई बिल्कुल अपने जो प्रश्न लिखा है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। तो एक तो आपको खुद को बारंबारता बनानी कह दें, तो उस समय आपको बनाना है। अब एक प्रश्न और लेते हैं, जिसमें आपको आय चित्र देख के कुछ प्रश्न पूछेगा। बहुत आसान सिंपल प्रश्न है, और ये भी कई बार क्या है, 4 नंबर में मतलब बड़े प्रश्नों में शामिल कर दिए जाते हैं। जैसे देखो, ये छुट्टियों में बच्चे क्या देखते हैं, टीवी, टेलीविज़न देखते हैं। उसी पे एक प्रश्न दे रखा है कि अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने के समय घंटों में देते हुए एक आलेख आपको दे रखा है। जैसा कि नीचे मैंने चित्र बना रखा है, ऐसा चित्र आपको दे रखा है। ये कह रहा है निम्न के उत्तर दीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि अधिकतम अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, और 4 घंटों से कम समय कितने विद्यार्थियों ने, कितने छात्रों ने टीवी देखा, और कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया है टीवी देखने में। तो दंड आलेख में ये दंड बना रखे हैं।
एक साइड आपको दे रखा है प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे, यहाँ तो दे रखे घंटे, 1 से 2 घंटा कितने बच्चों ने देखा है, 2 से 3 घंटे कितने बच्चों ने देखा है, 3 से 4 में, 4 से 5 घंटों में कितने बच्चों ने देखा है, 5 से 6 घंटों में कितने बच्चों ने टीवी को देखा है, और 6 से 7 घंटे में कितने बच्चों ने टीवी को देखा है। पता कैसे चल रहा है भाई? इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थियों की संख्या। ये विद्यार्थी की संख्या है 4, 8 विद्यार्थी, 12, 16, 20, 24, 28, है ना, ऐसे क्या 32, ऐसे विद्यार्थी हैं। अब सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इसके जस्ट सामने 4 लिखा हो तो इसको मतलब ये 4 विद्यार्थी है जो 1 से 2 घंटे के बीच में क्या टीवी देखते हैं। कोई 1 घंटा देखेगा, कोई 2.5 घंटे, कोई 2.25 घंटे ऐसे देखेगा। अब 8 को मैंने यहाँ लिख दिया सीधा दंड के ऊपर ही कि 2 से 3 घंटे टीवी देखने वाले 8 बच्चे हैं, 3 से 4 घंटे तक टीवी देखते हैं वो कितने 22 बच्चे हो गए, 4 से 5 घंटे तक, यहाँ से देखा 32 लिखा हुआ है तो 32 ऊपर लिख दिया, मतलब 32 ऐसे बच्चे हैं जो 4 से 5 घंटे टीवी देखते हैं। और कई बच्चे ऐसे जो 5 से 6 घंटों तक टीवी देखते हैं वो कितने 8 बच्चे हैं। और कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 6 से 7 घंटों तक कंटिन्यू क्या देखते हैं टीवी। तो ऐसे विद्यार्थी कितने आपके पास? 6 विद्यार्थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर अपने देते हैं। पहले प्रश्न में इसने क्या पूछा है? पहले प्रश्न में आपसे पूछा है कि अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटों तक टीवी देखी, कितने घंटों तक देखी। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तो 4 लिखा हो, 4 विद्यार्थी है, ये 8 ही है, ये 22 है, ये 32 है, यहाँ क्या लिखा हो 8, यहाँ क्या लिखा हो 6। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कहाँ आ गए? देखो 32 विद्यार्थी आ गए। कितने आ गए? 32 विद्यार्थी आ गए। और उन्होंने टीवी कितने समय तक देखी? 4 से 5 घंटों में। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिकतम विद्यार्थियों ने क्या है? 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा। तो पहले का आंसर लिख देते हैं कि अधिकतम विद्यार्थी मतलब विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, वैसे आपको ये देखना है। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने से? 4 से 5 घंटे टीवी देखा भाई। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी को देखा है। 4 घंटे कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। तो देखो ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटे से कम, 4 घंटे से कम कितने हो गए? यहाँ से उल्टा चल लो, पहले क्या है 22, फिर 8, फिर 4, इनको जोड़ो तो 22 + 8 + 4 बराबर कितने विद्यार्थी हो गए? 34 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटों से कम टीवी को देखा है। बाकी वाले क्या है? 4 से जो ऊपर ऊपर है, मतलब 4 घंटे से जो ज़्यादा वाले हैं वो बाकी रह गए। तो 4 से कम वालों को आपको बताना था। तो इधर से उल्टा चलें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो 4 + 8 + 22 कर लें या 22 + 8 + 4 कर लें। तो कुल मिला के 34 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी को देखा है। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि कितने छात्रों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय लिया। 5 घंटे आपका ये रहा। 5 घंटे से ज़्यादा मतलब या तो वो विद्यार्थी क्या है 6 घंटे तक टीवी देखें या 7 घंटे तक टीवी देखें। तो देखो 5 से ज़्यादा इधर चलेंगे तो 5 से ज़्यादा कौन है? 6 और 7। तो ऊपर विद्यार्थियों की संख्या क्या लिखी हुई है? 8 और 6, इनको जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा 8 + 6 = 14। 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या है 5 घंटों से ज़्यादा समय व्यतीत किया है टीवी को देखने में। तो आपका बेसिक होने के साथ साथ आय चित्र वाला जो पार्ट है वो मैंने करवाया है आपको। एक आय चित्र के द्वारा करवा दिया, एक प्रश्न आपको बारंबारता सारणी बनाने करवा दिया। लगभग ऐसे प्रश्न आते हैं, आप घबराएं नहीं, आराम से प्रश्न को देखें। टीवी की जगह कुछ और लिखा हुआ जाएगा, खेल का लिखा हुआ जाएगा, संख्याएं चेंज कर देगा, घंटों की संख्या को चेंज कर देगा। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आप आराम से प्रश्न को पढ़ोगे, आप उत्तर खुद ही दे दोगे आराम से। तो बढ़िया से पढ़े। थैंक यू। आप आराम से समझें।